सकते हैं। हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखी है, हमने 2 भी देखी है, हमने 3 का आगाज अभी आपने देखी, लेकिन वो छोटी बात थी। लेकिन दूसरी बात यह कि इंडिया ने इस हिसाब से इसराइल को सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी की या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि वो उसको बड़े कम लोग जो वो समझ सकते हैं कि वो दरमियान में से गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। वो राइट वाले को भी खुश कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को भी कर लेते हैं। वही ना कि हम न्यूट्रल हैं। बराक 8 जो है, जो कि आप ये कह लें कि इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहली बात ये है कि दुनिया में इसराइली नहीं, इंडिया है। मैं बताता हूँ, ये इसराइल और इंडिया की कोलैबोरेशन से बनाया गया एक डिफेंस सिस्टम है। अब S-400 जो इंडिया का इस वक्त ना, दुनिया एक तो अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम है, और उसके बाद जो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम थे ना, वो 2 थे अमेरिका के अलावा। एक था S-400 जो कि इंडिया के पास था, और दूसरा था इनके पास आयरन डूम जो है, जो कि इसराइल के पास था। अब क्या हुआ, अभी तक इनकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। S-400 की टेस्टिंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की जब टेंशन हुई, तो उसमें अब देखें जो इनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, अब जिस तरह हम लोगों ने एटॉमिक टेस्ट हम लोग करते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती। अभी तक एटॉमिक टेस्ट हिरोशिमा और नागासाकी वाला हुआ, उसके बाद एटॉमिक टेस्ट के बारे में तो कहते हैं कि वो उसका तो टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है ना, उस पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम थे, अब इसराइल को पहले ये बात थी ना, लास्ट जब टेंशन हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, मैंने कहा था कि इसराइल का वो भरम टूट गया कि ये नाकाबिले तस्कीर है। ईरान ने इसराइल के अंदर अटैक करके उन्होंने 400 मिसाइल दागे थे, जिसमें से 10-15 गिर गए थे। मैंने कहा था कि अगर 5% भी रेशो हो ना इसराइल के अंदर जाने की ईरान के मिसाइल को, तो वो बहुत बड़ी रेशो है। और अभी तक उन्होंने, आपने ईरान के बयान ये भी सुना होगा कि उनके पास जो खुफिया मिसाइल है उसका 5% या खुफिया स्ट्रेंथ जो है, हिडन स्ट्रेंथ जो उसका 5% उन्होंने यूज़ किया है, और जो पब्लिक स्ट्रेंथ है उसका 30% यूज़ किया है। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आप ये कह लें कि ये जो बराक 8 है, ये इसराइल और अमेरिका, इंडिया ने कोलैबोरेशन से 2007 में डेवलप किया था, और पहला टेस्ट इंडिया ने इसका किया था 2015 में जाके। अच्छा। और क्लेम यही किया जा रहा था कि एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है कि ये 40 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को नाकारा बना सकता है। लेकिन इशू क्या है, अब हम लोग जितने भी मिसाइल, जितने भी डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं ना, पूरी दुनिया पूरी कही जा रही है। मेरे साथ कोई बंदा जितना बड़ा एक्सपर्ट है मेरे साथ बात कर ले कि हम लोगों ने, पाकिस्तान और इंडिया जितने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप कर ले, इनकी बॉर्डर शेयरिंग है, बॉर्डर इनका मिलता है। अगर इन्होंने क्या करना है कि आपका कोई भी मिसाइल जो है वो सरहद क्रॉस करेगा तो हम उसको नाकारा बना देंगे। ठीक है। अब ये जो देखें ना, ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को इस वक्त पूरी दुनिया बड़ी सीरियसली देख रही है, क्योंकि ये खित्ते के पूरे पीस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ईरान का जो एग्रेशन आ रहा है, कोई भी बिलीव नहीं करता कि ईरान इस तरह के हमले जो है इसराइल पे कर सकता है। इवन के नेतन्याहू ने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। अब जो है इसराइल के पास बेस्ट ऑप्शन है कि वो इंडिया का जो DRDO और इसराइल ने मिलकर जो है बुराक 8 मिसाइल और इसके बाद आकाश मिसाइल, और इंडिया जो है अपना वेपन बेच रहा है, ठीक है, जो कि उसकी एक स्ट्रेंथ भी है और एक आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, और इस चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको आप ईरान किस तरह से देखता है और इसराइल के लिए कितना प्लस पॉइंट है? देखिए, पाकिस्तान तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये सियासी सपोर्ट है, मिलिटरीली तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया जो है मिलिटरीली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है टुवर्ड ईरान, और इसराइल और इंडिया की फ्रेंडशिप, और ये मिसाइल का इस्तेमाल होना और इंडिया के एयर डिफेंस का इसराइल की जानिब से इस्तेमाल होना, उसको देखिए, पहली बात ये है कि आप डिफेंस डायनामिक्स को अगर आप लोग अंडरस्टैंड करें ना, तो उसमें ये है कि जो इंडिया के और ईरान के रिलेशन थे ना, वो पाकिस्तान ईरान के रिलेशन से ज़्यादा स्ट्रेंथन थे। बिल्कुल एग्री। आपने देखा था कि कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव के पास जो पासपोर्ट और जो रिकवरी हुई थी वो ईरान की थी, उसे मैक्सिमम सपोर्ट जो मिलती थी ईरान की तरफ से। और इंडिया के जितने भी आप ये कह लें कि एजेंट्स, आप ये कह लें मशरक़ वस्ता में जाते हैं, उनको मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री, क्योंकि उनको मुसलमान बना के भेजा जाता है। अजीत डोवल जो कि डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया का, उसका भी जो ID कार्ड या पासपोर्ट बनाया गया था वो ईरान की तरफ से बनाया गया था। उसको मुस्लिम शो किया गया था ईरान की तरफ से, जो कि उसने एक लंबा अरसा पाकिस्तान में सर्व भी किया था। दूसरी बात, अब आपने ये बात की है कि सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखें, ईरान के और पाकिस्तान के रिलेशन, मैंने पहले बात की कि इतने नहीं है जितने के ईरान के और इंडिया के, और ईरान के और पाकिस्तान के इतने मजबूत रिलेशन भी नहीं है जितने के इसराइल और इंडिया के। अच्छा, ठीक है, हम लोग जो हैं, हमारे रिलेशन हैं
स्ट्रॉन्ग रिलेशन है चाइना के साथ। हमने चाइना के साथ मिल के कोलैबोरेशन में हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है वो डेवलप किया हुआ है। हम लोगों ने अपने जंगी, आप ये कह लें मशीनरी, जंगी जहाज़ जो है वो भी डेवलप किए हुए। रिसेंटली उनका मुजाहरा जो आप लोगों ने देख लिया। बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो है F-16 हो गया, F-90, F-20 हो गया, ये C-10 जो था, जो रिसेंटली ये टेंशन में हम लोगों ने यूज़ किया था, ये बेसिकली चाइना का डिफेंस सिस्टम तो डेवलप तो उन्होंने किया हुआ था, लेकिन क्योंकि हर कंट्री की क्या होता है कि उसकी अपनी ये पॉलिसी होती है कि अगर किसी ने कहीं से टेक्नोलॉजी लेनी है तो पाकिस्तान और इंडिया ये हत्तुल इम्कान ये कोशिश करता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं ना तो उस पर ट्रेड मार्क जो है ना वो कोलैबोरेशन का है या फिर अपने कंट्री का है। जिस तरह इंडिया कहता है कि मेड इन इंडिया है, या मेड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इसराइल, या मेड इन इंडिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ US, मेड इन इंडिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ ईरान या रशिया, व्हाटसोएवर कोई भी कंट्री होता है। पाकिस्तान के भी इसी तरह थे। अब नरेंद्र मोदी की और इंडियन गवर्नमेंट की आप लोगों ने देखे कि वो क्या बात कर